वेलकम इंडियंस, आप सभी के अपने चैनल यस की मीठे का फिर से स्वागत है। यहाँ पर देखिए हम पढ़ाने क्या वाले अच्छी तरीके से बताने क्या वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि आपका जो एग्ज़ाम 24 तारीख से स्टार्ट है, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि एक एक टॉपिक को लेकर पूरी अच्छी तरीके से समाप्ति कर देंगे। आज से लेकर कल तक में पूरा एक एक टॉपिक, एक एक चीज़, एक एक प्रश्न पूरा सॉल्विंग कर देंगे यहाँ पे। और आपको बस हमारे साथ जुड़े रहना है, ठीक है। जुड़े रहना है। अब आपको कमेंट करना है कि सर ये होगा ये होगा, आपको बस पढ़ना है तो पढ़ना है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले देखिए हम क्या पढ़ेंगे इसमें, व्याकरण और शब्द रचना। तो व्याकरण और शब्द रचना में क्या क्या चीज़ें आएंगी, यहाँ से आपको 10 नंबर पूरा मिलने वाला है। अभी इस वीडियो को आप देखेंगे तो यहाँ से आपको 10 नंबर पूरा पक्का हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए देखिए इस वीडियो में हम बढ़ेंगे क्या और बताएंगे कि आपको व्याकरण और शब्द रचना में कितनी चीज़ें आती हैं। पहला नंबर देखिए हमारा क्या आता है, संधि आती है इसमें। संधि के बाद आप लोग जान लीजिए और लिखते भी चलिए, ठीक है। शब्दों में सूक्ष्म अंतर, ठीक है। शब्दों में सूक्ष्म अंतर। और क्या आएगा इसमें, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अनेकार्थी शब्द, यानी कि एक शब्द के अनेकार्थी शब्द आएंगे। सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, बस आप हमारे साथ बने रहेंगे। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ नए जुड़ेंगे तुरंत चैनल सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे। और जो स्टूडेंट्स हमारे पुराने हैं चैनल को शेयर जरूर कर देंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, आपको अच्छी तरीके से हम बता देंगे एकदम तोड़ के मरोड़ कर, ठीक है। चलिए, अनेकार्थी शब्द, उसके बाद अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है, एक शब्द। उसके बाद संस्कृत शब्दों में विभक्ति पहचान। क्या आएगा, विभक्ति पहचानना, ठीक है। अभी सारी चीज़ों को आपको डिस्कस करेंगे। अगला हमारा क्या है, वाक्यों में त्रुटि मार्जन। क्या हो जाएगा, वाक्यों में त्रुटि मार्जन। तो इतनी चार चीज़ों को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे 12 में होंगे वो ज़रूर देखेंगे, आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ेंगे वो इस चीज़ को जरूर ध्यान देंगे। कक्षा 12 व्याकरण शब्द रचना से इतनी चीज़ें आपको पूछेंगे, यहाँ से 10 नंबर आपको टोटल मिलेगा, ठीक। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। पहला टॉपिक हमारा क्या होगा, देखिए संधि होगा। संधि में पढ़ेंगे क्या, संधि है। अब देखिए संधि में क्या होगा, जो भी स्टूडेंट्स जुड़ेंगे वो लास्ट तक जरूर जुड़े रहेंगे। अब संधि में कौन कौन संधि हमको पढ़ना है, तो सबसे पहले हमको पढ़नी है कौन सी संधि, स्वर संधि। कौन सी हमारी है, पहली हमारी क्या है, स्वर संधि। क्या होगा कि स्वर संधि। दूसरी संधि हमारी, अब पहले स्वर संधि के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको हम अच्छी तरीके से बताते हैं। अब देखिए इस स्वर संधि में देखिए, अगर संधि की बात करें, स्वर संधि कितनी प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, 3 संधि होती हैं। तो हमें किससे पूछा जाता है, स्वर संधि से पूछा जाता है, ठीक है। तो स्वर संधि में देखिए अगर स्वर संधि की बात करें तो अब यहाँ पर पहली संधि इसके अंतर्गत क्या आती है हमारी, दीर्घ संधि। क्या आती है, दीर्घ संधि आती है। क्या आती है, दीर्घ संधि आती है। तो दीर्घ संधि देखिए, दीर्घ संधि है ना। अब इस संधि से पूर्व पद का देखिए, अब इसमें क्या होता है, अगर इसमें देखिए एग्जाम्पल चलिए आपको हम समझाते हैं। जैसे आपका एक शब्द आता है, हमारा पहला शब्द कौन सा है, यहाँ पे अगर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल जरिए आपको हम समझाएंगे, ठीक है। और आप लास्ट तक बने रहेंगे ताकि आगे सारी चीज़ों को आप समझ सके। अब संधि में पहली संधि हम पढ़ेंगे स्वर संधि। स्वर संधि से ही सारी चीज़ें आपको आनी है, ठीक है। तो स्वर संधि के अलावा कोई संधि नहीं पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए पहला हमारा शब्द क्या हो जाएगा, साक्षरः। क्या हो जाएगा, साक्षरः। अब देखिए साक्षरः का अगर हम इसमें स्वर, ये हमारी क्या है, दीर्घ संधि है। दीर्घ का मतलब क्या होता है कि अगर हम दो अगर शब्दों जैसे कि हम एक पद से, अभी आपको समझाने का प्रयास करेंगे दीर्घ संधि का मतलब क्या होता है। इसमें हमेशा बड़ी का मात्रा आएगी, हमेशा बड़ी बारी में मात्रा होती है ना, वही आएगा। जैसे बड़ी ई हो गया, बड़ा ऊ हो गया, बड़ा ए हो गया। तो ये सब चीज़ें आपको आती है, ठीक है। अब देखिए जैसे इसका हम बनाएंगे तो क्या बनाएगा, स प्लस अक्षर, ठीक है, स प्लस अक्षर है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे भी अ आ रहा है, यहाँ शुरू में भी अ आ रहा है, ठीक है। अगर इन दोनों को जोड़ने पर क्या आ रहा है हमारा, देखिए यहाँ पर सा आ गया ना, तो आ की मात्रा आ गई, ठीक। यही हमारी क्या होती है, दीर्घ संधि होती है। यानी जब हम किसी, अगर हम एक बड़ी ई एक छोटी ई को मिलाएंगे तो हमेशा बड़ी ई आएगी, ठीक है। तो इस तरीके जैसे एग्जाम्पल और क्या देते हैं, दूसरा एग्जाम्पल क्या है, जैसे गिरीशः। क्या है हमारा, गिरीशः।
अब गिरीशा में देखिए क्या होगा, गिरीशा की बात करते हैं। गिरीशा में देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर गिरीशा देखिए क्या हो जाएगा, अगर हम देखिए यहाँ पे देखिए छोटी ई है, अगर इसका हम बनाएंगे संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, गिरिधन, गिरिधन ईस, क्या हो जाएगा, गिरिधन ईस, क्या हो जाएगा यहाँ पे, गिरीश, क्या हो जाएगा, गिरीश। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए आगे हम आपको बताते हैं। तीसरा नंबर वधु, वधूर्मी, क्या हो जाएगा, वधूर्मी, वधूर्मी। ठीक, अब वधूर्मी में देखिए क्या चीज़ें आ रही हैं, हम आपको इसी तरीके से पहले बता देते हैं, उसका सारी चीज़ों को समझा देंगे आप। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होगा, वधु, वधु धन उर्मी। ठीक, वधु धन उर्मी, अगर यहाँ पर हम बताते हैं, देखिए क्या, बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ, ठीक, क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ। हमने आपको बताया ना हमेशा बड़ा होगा। अब देखिए इसमें भी अगर इस देखेंगे, इसमें भी देखिए क्या आ रहा है हमारा, छोटी ई प्लस बड़ी ई। ठीक है, तो क्या बनकर हम आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे, बड़ी ई आएगा हमेशा। ठीक है, क्या आएगा, बड़ी ई आएगा, क्योंकि देखिए जो री है, री में जुड़ा है गिरीश। ठीक है, तो यहाँ बड़ी आएगा। ठीक, तीन चीजें आपको समझ में आ गई। अब चौथे एक शब्दावली देख लेते हैं, आपको इस तरीके से बताने का प्रयास करेंगे यहाँ पे। अगला संत हमारा क्या है, भानुदय। चौथा क्या है, भानु, भानु उदय, भानु प्लस उदय। अगर हम इसका देखते हैं तो क्या होता है, भानुदय, क्या हो जाएगा, भानुदय। आपको ये भी दे सकता है एग्जाम में, ये भी दे सकता है, दोनों दे सकता है कि आप इसका दे देंगे तो क्या करेंगे, इसको संधि विच्छेद करना है, अगर इस संधि विच्छेद दिया है तो इसका शब्द लिखना है। बस यही चीज़ें आपसे पूछेगा, ज़्यादा कुछ पूछता नहीं है इसमें। तो ये चीज़ें हैं आपके लिए मेरे प्यारे फ्रेंड। ठीक है, अब चलिए, अब आपको इसमें जैसे हम बता दें, यहाँ पर देखिए अगर छोटा ऊ है, इसमें भी छोटा ऊ है, बनकर क्या हुआ, बड़ा ऊ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भानुदय। तो आपको समझ में आ रहा ही नहीं कि ये चीज़ें आपके लिए हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चलिए अगला अगला जो हमारा संधि होगा, कौन सा संधि होगा, उसके बाद थोड़ा आपको बताते हैं। अगला संधि हमारा क्या होगा, दूसरा संधि होगा गुण संधि। इसी में क्या आता है, गुण संधि। ठीक है, तो आपको एक अच्छी तरीके से आप पढ़ते चलिएंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर जैसे आपको 20 मिनट का वीडियो दे रहे हैं, तो आपको यहाँ पर हम आपको 10 नंबर फिक्स ही कर रहे हैं। अगर आप 20 मिनट पढ़ के 10 मिनट फिक्स करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमसे, अगर नहीं करना चाहते तो मत जुड़िए। ठीक है, आपकी बात है। अब देखिए यहाँ पे गुण संधि का मतलब क्या होता है, अगर हम देखिए इसमें क्या होता है कि जो पूर्व पद होता है, जैसे अंत में अ आ प्लस उत्तर पद में ई उ री ली आदि शब्द आ जाए, जिससे आपका क्रमशः ए ओ अर अल हो जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम जैसे पहला पद में, अगर पहले पद में अगर अ और आ रहा है, ठीक है, गुण संधि की बात कर रहे हैं, अगर पहले पद में जैसे हम तोड़ते हैं ना, जैसे इसमें पहला पद तोड़े हैं, वधु आया ना, अगर इसमें अ और आ रहा है गुण संधि के अंतर्गत, अगर इसमें अ और आ रहा है, उसके बाद जो उत्तर पद है इसका, उसमें क्या आ रहा है, ई और ई आ रहा है, या ऊ और बड़ा ऊ आ रहा है, या री ली आ रहा है। ठीक, अगर ये सब सारी चीज़ें आती हैं तो देखिए, अगर हम यहाँ पर अगर ये सारी चीज़ें आती हैं तो ए का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि क्रमशः अगर यहाँ पर अगर बड़ी ई या छोटी आता है तो क्या हो जाता है, ए हो जाता है। अगर ऊ आता है तो क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। अगर क्या आता है, री आता है तो क्या हो जाता है, अर हो जाता है। ठीक, क्या हो जाता है, अर हो जाएगा। और अगर आपका री आता है तो अल हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, अल हो जाता है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आएगा। अब एग्जाम्पल जरिए आपको समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे हमारा एग्जाम्पल दे दिया सूर्यसह, सूर्यसह ध्यान समझिएगा, इसको आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर सूर्यसह की बात करेंगे, सूर्यसह में देखिए क्या होगा, सूर्यसह में देखिए क्या होगा, अगर सूर्यसह की बात करते हैं, अगर इसका हम संधि विच्छेद करेंगे, सूरह क्या हो जाएगा, सुर प्लस ईसह, क्या हो जाएगा, सुर प्लस ईसह, सुरेशा होगा। अब देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, पहले में क्या आया, अ आया, ठीक, प्लस, अब दूसरे में क्या आया, देखिए बड़ी ई आया। तो हमने क्या बताया था कि अगर आता है पहले वाले पद में, अगर उसके बाद दूसरे वाले पद में क्या आएगा, ई या ई आएगा, तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए की मात्रा आई कि नहीं आई, बराबर ए हो जाएगा, तो बनेगा क्या, सुरेशा बनेगा। तो समझ में आ गया होगा आपको, इस तरीके से आपको याद करना है। ठीक, अब चलिए अगले संधि की ओर बढ़ते हैं। अगला संधि देखिए क्या है हमारा, यण संधि। क्या है, यण संधि। ठीक, यण संधि।
अब इसमें देखिए क्या होगा, जैसे हमारे एग्जाम्पल दे दिया, आपको समझाने का प्रयास करें। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे आपका एग्जाम्पल दे दिया यद्यपि, क्या दे दिया, यद्यपि दे दिया, तो इसका मतलब क्या होता है, अगर देखिए, अगर अगर हमारा देखिए यहाँ पर अगर समझ में आ जाए तो एक बार लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहले वाले में अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे क्या होगा, यदि धन अपि, क्या हो जाएगा, यदि धन अपि। अब इस संधि में आपको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए, अगर इस संधि में ई या ई, ठीक है, या ऊ आएगा, या री और ली, ठीक है, किसी भी किसी भी वर्ण में, किसी भी वर्ण के बाद असमान वर्ण आने पर, ठीक है, अगर इन दोनों के बाद कोई असमान वर्ण आता है, असमान वर्ण का मतलब क्या हुआ कि जैसे इन दोनों से कोई मिलता ना रहा हो, ठीक है, कोई मिले ना, ठीक है। तो देखिए असमान वर्ण आने पर दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, य व र ल, ठीक है। यानी कि अगर हम ई के साथ अगर अ आता है, ठीक, यानी कि असमान वर्ण आने चाहिए, जैसे कि ई आया तो अब वहाँ पर ई नहीं आएगा, अ आएगा या ए आएगा, तो ये सारी चीज़ें आ सकता है, असमान आएगा हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या आया था, यहाँ पे अगर यहाँ बात करेंगे छोटी ई आई है और अ आया है, ठीक है, दोनों असमान है, एक ही नहीं है, यहाँ पे भी ई है, अगर यहाँ पे ई होता तो समान हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके लिए है। और ऊपर वाले में देखिए हमने बताया था ना कि उसमें भी क्या हो रहा था, अगर उसमें भी एक नियम था, नियम साथ चल रहे थे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम ई और आ रहा है तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या बन गया, यद्यपि बन गया, ठीक है। ऐसे एक एग्जाम्पल और दिखाते हैं आपको, इति धन आदि, इसका क्या बनता है, इत्यादि बनता है। इत्यादि कैसे बना, देखिए यहाँ पे क्या आया, छोटी ई आई और आ आया, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, या हो जाएगा, ठीक। तो ये आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। अब चलिए हम अगले संधि की बात करते हैं, अयादि संधि, क्या हो जाएगा, अयादि संधि। अयाद संधि की बात करते हैं। अयाद संधि में देखिए क्या होगा, अयाद संधि का मतलब क्या होता है, जैसे जैसे आपको यहाँ पे समझ में थोड़ा, समझने में थोड़ा आपको यदि आपको समझ में आ जाएगा तो लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। अयाद संधि का एग्जाम्पल में देखो, जैसे हम आपने एग्जाम्पल दे दिया नयनम, क्या दे दिया, नयनम दे दिया, ठीक है, नयनम। अब देखिए नयनम दे दिया, तो नयनम में देखिए अगर इसको तोड़ेंगे तो हम क्या बनेगा, अगर इसका बनाएंगे ने धन अनम, ठीक, ने धन अनम होगा। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, न मिलाया, हलंत भी आया ना इसमें, प्लस ए आया, प्लस अनम आया, ठीक, प्लस अनम, अनम आया, ठीक। तो ये आपको टोटल मिलकर क्या बनाएगा यहाँ पे, अगर ये चीज़ें आती हैं तो क्या बनेगा हमारा, यहाँ पे देखिए और क्या बनेगा, यहाँ पे न धन अय धन अनम, ठीक, ये आपका बन जाएगा नयनम, ठीक। आपको इस तरीके से आपको ध्यान देना है, ठीक है। जैसे नायकः आ गया, तो नायकः आ गया, तो नायकः का क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, नय नय धन अकः, क्या हो जाएगा, नय धन अकः, ठीक। ये चीज़ें आपको हो जाएंगी। अब देखिए अगला टॉपिक आपका क्या था, अगला टॉपिक देखिए क्या था, शब्दों में सूक्ष्म अंतर। अब यहाँ तक आपको संधि में समझ में आएगा, इससे बाहर आपको संधि आनी ही नहीं है, इसी संधि में आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्या है हमारा, है शब्दों में सूक्ष्म अंतर, ठीक है, शब्दों में सूक्ष्म अंतर, शब्दों में सूक्ष्म अंतर क्या होगा, ठीक, इसके बाद फिर आपको बताते हैं। तो चलिए आगे आपको बताने का प्रयास। अब देखिए यहाँ पर शब्दों में सूक्ष्म अंतर का मतलब क्या होता है, बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट आपको हम बताने का प्रयास करूँ, अब समझाने का भी प्रयास करेंगे, ठीक है। बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना, अच्छी तरीके से तैयारी करते रहनी है, ठीक है। अब देखिए जैसे हमारा हो गया पहला पहला, देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको यहाँ पर लगा लेना है, तरणी। अगर तरणी दे दिया, तरणी और तरुणी, ठीक, अगर यहाँ पर सूक्ष्म अंतर की बात करें, सूक्ष्म अंतर की बात करें तो क्या होगा इसका आंसर, तो आपको अच्छी तरीके से हम बताने का प्रयास करेंगे। देखिए अगर इसके आंसर की बात करें, आंसर क्या हो जाएगा, देखिए तरणी मीन्स क्या होता है, नौका, नौका, ठीक है, तरणी मीन्स क्या होता है, नौका होती है, और तरुणी मीन्स क्या होता है, युवती, क्या होती है, युवती। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है ना, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको यहाँ से हम 10 नंबर फिक्स कर कर ही जाएंगे, ठीक है। अगला हमारा क्या होगा, दूसरा नंबर देखिए, उसको भी थोड़ा आपको देख लेना है, क्या हमारा प्रणय,
क्या हो जाएगा, प्रणय और परिणय। ठीक, प्रणय और परिणय। तो यहाँ पर देखिए, अगर प्रणय मीन्स क्या होता है, प्रेम होता है, और परिणय मीन्स क्या होता है, विवाह। ठीक, ये हो जाएगा। तीसरे नंबर में देखिए, तीसरे नंबर में देखिए प्रसाद और प्रसाद, प्रासाद। ठीक है, प्रसाद और प्रासाद। ठीक, प्रासाद। अब देखिए, अगर इसका निकालेंगे तो प्रसाद मीन्स क्या होता है, कृपा। जैसे भगवान का प्रसाद लेते हैं ना, प्रकाश, भगवान का कृपा लेते हैं। ठीक है, कृपा हो जाएगा। और यहाँ से कृपा और महल। ठीक, महल भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्या है, अगला क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, कुल और कुल। क्या है, चौथा नंबर क्या है, कुल और कुल। ठीक, कुल और कुल। अब यहां से देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, अगर इसका आंसर देखेंगे तो वंश, वंश और, अगर वंश और किनारा, ऐसे ही आपको लिखना होगा। ठीक, वंश और किनारा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए कौन सा है, उसको भी थोड़ा आपको बता देते हैं। कौन सा है हमारा, अनल और अनिल। पांचवें नंबर की बात करेंगे, कौन सा है हमारा, अनल और अनिल, अनल और अनिल। ठीक, अगर यहाँ पे आंसर की बात करें तो इसका देखिए क्या हो जाएगा, अनल और अनिल का मतलब होगा यहाँ पे, अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, अनल मीन्स क्या होता है, अग्नि होती है। क्या होती है, अग्नि। और अनल मीन्स क्या होता है, वायु। क्या होती है, और वायु। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, आपके जो मॉडल पेपर है उसको सॉल्विंग करने का डिस्कस कर रहे हैं। आपको मॉडल पेपर से कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको हम गारंटी देते हैं कि आपको ये परख जाएंगे। तो यहाँ से आपको अगर देखिए 5 देता है, 2 ही करना होता है आपको, 2 तो फंस ही जाएंगे। ठीक, चलिए अगला देखिए क्या है। अब देखिए अगला हमारा क्या है, अनेकार्थी शब्द। क्या है हमारा, अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द। ठीक, अब इसमें भी आपको इंपॉर्टेंट बताते हैं, और उसी को आपको पढ़कर ही जाना है। ठीक, चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं, अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ रहे होंगे और हमारे साथ जुड़े जरूर होंगे। ठीक है, चलिए पहला क्या है हमारा, पहला देखिए मित्र। मित्र, आप सभी लोग बताइए मित्र का पर्यायवाची या अनेकार्थी शब्द क्या क्या हो सकता है। तो मित्र का क्या होगा, अगर अनेकार्थी शब्द की बात करें मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, दोस्त। क्या होगा, दोस्त। जैसे हम आपके दोस्त हैं, पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं आपको। ठीक है, दोस्त। सूर्य। ठीक, 12। ठीक, आदित्यों, आदित्यों में से एक। ठीक, आदित्यों में से एक, में से एक। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आपको अच्छी तरीके से हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए अगला क्या होगा, दूसरा नंबर। दूसरा नंबर यहाँ पे देखिए, दूसरे नंबर की बात करेंगे, पतंग। क्या, पतंग। ठीक, पतंग। पतंग का देखिए विष्णु, विष्णु। एक खिलौना, एक खिलौना, एक खिलौना। नौका, नौका। पक्षी, सूर्य। ठीक, ये हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या है आपका, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी भी थोड़ा आपको बात करके बता देते हैं। तीसरे नंबर में क्या आएगा, देखिए तीसरे नंबर में देखिए, जैसे हम आपका आता है कनक, कनक। ठीक, ये बहुत ज़्यादा पूछा था, जो भी इंपॉर्टेंट है हम उसको ही बता रहे हैं। ठीक, जो एग्जाम में आपके आने वाले हैं। ठीक है, पढ़ने को तो बहुत है, हम पढ़ सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको बताने का। इसका क्या होता है, धतूरा। ठीक, धतूरा। और सोना, सोना प्लास। ठीक है, प्लास, प्लास। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला देखिए क्या है, अगला देखिए क्या है, अगला देखिए बात करेंगे हम, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा होगा, कर। चौथा क्या होगा, कर। कर की बात करते हैं, कर का क्या होगा, टैक्स। क्या होगा, टैक्स, टैक्स। हाथी, हाथी का सूंड, हाथी की सूंड। ठीक, उसके बाद हाथ। ठीक, अब देखिए अगला क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अली। पांचवा, अली भी बहुत पूछा जाता है। क्या,
अल भी बहुत पूछा जाता है। तो अल का क्या होगा? बिच्छू, 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 भौरा, भौरा, सखी, भौरा, सखी। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत वाली बात नहीं मेरे पेशेंट। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं आगे क्या है हमारा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ेंगे अब। ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक, एक शब्द। अब देखिए हम आपको धीरे धीरे करके पूरे टॉपिक को कवर कर देंगे यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से। जैसे इसमें इम्पोर्टेंट कौन सा है? ठीक है, पहला नंबर, पहला नंबर क्या है हमारा? जो पत्र पत्रिकाओं का संपादक करता हो, जो पत्र पत्रिकाओं का संपादन संपादन करता है। क्या करता है? ठीक, उसे क्या कहते हैं यहाँ पे? संपादक। क्या कहते हैं? संपादक कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए अगला क्या है हमारा? अगला वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दूसरा नंबर क्या है उसको भी थोड़ा आपको बता देने का प्रयास करेंगे। अगला देखिए क्या है? जो चार पैरों वाला हो, जो चार पैरों वाला हो उसे क्या कहेंगे? चौपाया। क्या कहेंगे? चौपाया। या चतुष्पदी। क्या कहेंगे? चतुष्पदी। ठीक है, चतुष्पदी। ठीक, बिल्कुल भी अच्छी तरीके से आप पढ़ते चलिएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके लिए वेरी वेरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला देखिए जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो नष्ट होने वाला है, जो नष्ट होने वाला है। क्या हो जाएगा इसका? छई, छई। क्या हो जाएगा? छई। ठीक, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए अगला देखिए, अगला चौथा नंबर देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? जिसकी उपमा न हो, जिसकी जिसकी उपमा न हो, जिसकी उपमा न हो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम क्या कहेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? जिसकी उपमा न हो, अनुपम। क्या कहेंगे? अनुपम। ठीक, अनुपम कहेंगे। चलिए पांचवें नंबर की बात करेंगे। पांचवा नंबर में देखिए क्या होगा? पांचवा नंबर में देखिए क्या होगा? जिसके बिना काम न चल सके, जिसके बिना काम न चल सके, न चल सके उसे क्या कहेंगे? जिसके बिना काम न चल सके। ठीक है, जिसके बिना काम न चल सके उसे हम क्या कहेंगे? अपरिहार्य। क्या कहेंगे? अपरिहार्य। ठीक, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए आगे आपको बताते हैं अगला जो हमारा क्या होगा? संस्कृत में विभक्ति की पहचान। ठीक है, विभक्ति की पहचान के लिए आपको इसमें भी थोड़ा अच्छी तरीके से आपको जो रूप है रूपों को याद करना होगा। ठीक है, जैसे कुछ आपको हम बता देते हैं विभक्ति पहचानना। ठीक है, विभक्ति पहचानना। ठीक है, तो आपको अभी सारी वीडियोज दी जाएंगी विभक्ति पहचानना के लिए भी। ठीक है, जैसे हमारा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला क्या है? जैसे कि दे दिया राज्ञी। राज्ञी में कौन सी विभक्ति कौन सी वचन है? ठीक है, चतुर्थी एक वचन, चतुर्थी एक वचन। ठीक, अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्या है? जगते। बहुत ज्यादा आता है जगते। जगते में विभक्ति और वचन बताइए। तो चतुर्थी, चतुर्थी एक वचन इसमें भी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखिए क्या है हमारा? अगला वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है जगती। जगती भी आता है। ठीक है, जगते जगती भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सप्तमी, सप्तमी, सप्तमी एक वचन आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी आ जाएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले टॉपिक की बात करते हैं, वाक्यों में त्रुटि मार्जन। वाक्यों में वाक्यों में वाक्यों में त्रुटि त्रुटि मार्जन की बात करेंगे। ठीक है, वाक्यों में त्रुटि मार्जन की बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अशुद्ध वक्त आपको दिया जाएगा। आप इतने सेंस होगा आपके अंदर कि जो अशुद्ध है इसमें देखिए स्टूडेंट्स कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ये जो एग्जामिनर है अपने मन से देता है और अपने मन से आपको करना भी होता है। ठीक है, जैसे दे दिया पहला, अगर हम देखेंगे मैं
सकुशल पूर्वक, क्या सकुशल पूर्वक हूँ, ठीक, सकुशल पूर्वक हूँ। तो इसका देखिए मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा अगर इसको शुद्ध करेंगे हम, शुद्ध में क्या होगा कि मैं कुशलता पूर्वक हूँ, मैं कुशलता पूर्वक हूँ। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, बस ऐसे ही आपको सॉल्व करना है और इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो स्टूडेंट्स अगली वीडियो में हम पूरा रस छंद अलंकार आपको पूरा क्लियर कर देंगे, इसमें आपको कुछ हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो 10 नंबर आपको यहाँ से फिक्स हो जाएगा स्टूडेंट्स, और आपको अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को हमने क्लियर कर दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है आप कमेंट्स में बता सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।